के समय राहत और बचाव के काम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जब जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग के तत्वाधान में निष्पक्ष हो, इसके लिए भी हमारे सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, हमने सुरक्षा बलों के जवानों के सीमा पर और उनके निवास दोनों जगह, मतलब आपके और आपके परिवार के सुनिश्चितता के साथ निवास हो पाए, इसके लिए एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। आज का जो लगभग 25 करोड़ की लागत से जो 5 चौकियों का लोकार्पण हो रहा है, यहां पर फतेहपुर बीओपी पर, पेकटोला पर, बेरिया में, आमगाछी में और रानीगंज में, वो सभी ये पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। क्योंकि मोदी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानती है कि जो लोग अपने जीवन काल का स्वर्णिम काल देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बहुत दिक्कतों वाली जीवन जीकर निकालते हैं, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना ये भारत सरकार का कर्तव्य है और भारत सरकार ने इसको करना चाहिए। और आज उसी अनुसंधान में जवानों का आवास, एनसीओ बैरक, चौकी इंचार्ज आवास, जवान का मैस, शस्त्रागार, भंडार कक्ष और लगभग 10 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट, ये सारी चीजों का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है। मुझे विश्वास है इससे यहां पर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुविधाओं में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और उनका कष्ट कुछ मात्रा में तो कम हो पाएगा। इसके साथ साथ पेकटोला में 5 एकड़ भूमि पर लगभग 7.5 करोड़ से एक भवन बनाया गया है। बेरिया में 4.5 करोड़ के लागत से भवन बनाए हैं और अररिया के बतनाहा में लगभग 3.5 करोड़ की लागत से भवन बना है और राजनीगंज में भी 3.25 करोड़ लागत से ये भवन बना है। जहां तक एसएसबी का सवाल है, मित्रों, एसएसबी इसका एक इतिहास है। उसका अभी के स्वरूप का परिवर्तन जब देश में अटल जी की सरकार थी तब अस्तित्व में आया। पहले सीमाओं के लोगों के से संपर्क, गांवों के इतिहास और उनकी संस्कृति का डॉक्यूमेंटेशन और उनके साथ एकात्म भाव से काम करना ये ड्यूटी थी। मगर अब जब से एक देश एक सीमा का सुरक्षा बल, ये नीति को भारत सरकार ने अटल जी के समय में संभाला, तब भारत नेपाल और भारत भूटान जो मैत्रीपूर्ण देश है, खुली सीमा है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी को दी है। एक दृष्टि से दिल्ली में बैठकर सोचते हैं तो लगता है सभी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सशस्त्र बलों में सबसे सरल ड्यूटी आपका है, क्योंकि दोनों देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। मगर जब बॉर्डर पर 0 पॉइंट पर आकर देखते हैं या आपके डीजीपी साहब जब मिलने आते हैं, तब मालूम पड़ता है कि सबसे कठिन ड्यूटी आपका है, क्योंकि यहां तार नहीं लगा है, यहां बाड़ नहीं लगी है, ये खुली सीमा है। जब सीमा खुली होती है तब जिम्मेदारी अनेक गुना बढ़ जाती है। कितने भी मैत्रीपूर्ण संबंध हो, पड़ोस के देशों की सरकारों की कोई बद इरादा न होने के बावजूद यहां पर और वहां पर समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो खुली सीमा का उपयोग अपने अनधिकृत कमाई के लिए करते हैं।